नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत नवादा, जो कि तिगांव रोड पर पड़ता है। यहाँ पर स्थित है जीसीएम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर रियलिटी चेक कार्यक्रम के दौरान दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं। जो शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश दे रखे, क्या उसी के तहत पढ़ाया जा रहा है या नहीं, तय आप सभी को करना है। सिर्फ हमारा मकसद है कि आप सभी को दिखा सकें कि क्या कुछ खास है स्कूल में और किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, सीधे हम आपको स्कूल में लेकर के चलेंगे और रियलिटी चेक कार्यक्रम होगा। आप जुड़े रहें हमारे साथ। आप जुड़े रहें जीसीएम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और यह 12th तक स्कूल है। सीबीएसई है क्या? हरियाणा शिक्षा बोर्ड के द्वारा एफिलिएशन है इसकी। आप जुड़े रहें, सीधे क्लास में लेकर के चलेंगे। क्योंकि कई बार देखा गया है कि कई जगह शिकायतें आती हैं कि स्कूल मनमानी करते हैं और बच्चों को मतलब सोशल डिस्टेंस के थ्रू नहीं बिठाया जाता है। सिर्फ यही कारण है कि रियलिटी चेक के कार्यक्रम के दौरान दिखाएं हैं। जो जीसीएम स्कूल के अभिभावक हैं वो भी देखें, कम से कम उनके बच्चों को किस तरीके से बिठाया जाता है कोरोना काल में। क्या कोरोना काल में उनके बच्चे सेफ़ हैं स्कूल के अंदर, दिखाने का सिर्फ मकसद यही है। शिक्षा विभाग को भी देखना चाहिए, क्योंकि वो इस कार्यक्रम को देख भी रहे होंगे, हमारे इस कार्यक्रम को, और सीधे सीधे जुड़े भी होंगे। आप देखते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। आप जुड़े रहें। थोड़ा ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, इसलिए क्लास में जाने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए आप देखते रहें और वॉच कर। जो भी होगा लाइव होगा जी। आप जुड़े रहें सीधे सीधे। बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कौन सी क्लास है बच्चों? बच्चों ये बताइए, घर पर ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा ठीक है, स्कूल में आकर के ऑफलाइन पढ़ना ज़्यादा ठीक है? खड़े हो जाए, कौन सा बच्चा बताएगा क्यों ठीक है? आप मास्क नीचे करिए बेटा। क्या नाम आपका? तन्नू। क्लास 11th। स्कूल जीसीएम पब्लिक। जी बताइए। स्कूल में आकर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपने अध्यापकों से अपने जितने भी थॉट्स होते हैं वो क्लियर कर लेते हैं जी। चलिए, और कोई बच्चों और बताया, और कोई रीजन? मास्क नीचे करिए बेटा, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। घर पर बैठकर पढ़ाई नहीं हो पाती, कुछ बच्चे घर पर फ़ोन से भी अपना पढ़ाई नहीं कर पाते, उनका जो डाउट क्लियर भी नहीं हो पाते। अगर स्कूल में आते हैं तो टीचर्स उन पर ध्यान देते हैं और अच्छे से भी पढ़ाई हो पाती है। चलिए, अच्छा बच्चों ये बताइए, आप रोज़ाना इसी तरीके से बैठते हैं? ऐसा तो नहीं कि आज बता दिया गया हो आपको कि आज मीडिया वाले आएंगे तो आपने इस तरीके से बैठना है? अगर कोई बात है तो आप बता सकते हैं। दूसरी बात, ज़्यादातर देखा गया है कि स्कूल वाले फ़ीस के लिए परेशान करते हैं बच्चों को, ऐसा सुनने में आया है। आपको तो परेशान नहीं किया जाता फ़ीस की वजह से? अच्छे सारे अच्छे से पढ़ाते हैं। चलिए, ये जीसीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवादा के बच्चे हैं, क्लास 11th 11वीं कक्षा के बच्चे हैं। उन्होंने विस्तार से सारी चीज़ें बताई हैं आपके सामने। हमने इनसे पूछा है कि किसी तरीके की कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। अब तय अभिभावक को करना है कि किस स्कूल में और किस तरीके से आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है। जी मैडम, आपने ऑनलाइन क्लासेस दी हैं? जी, आपसे मास्क नीचे करिए। मैडम, ऑनलाइन क्लासेस में क्या समस्या आती है बच्चों को पढ़ाने में? सर, एक तो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आती है। कुछ बच्चे ऐसे कि ऑनलाइन होते ही नहीं है कनेक्ट। और ये है कि सर ऑनलाइन क्लास में तो देखो डाउट भी क्लियर नहीं हो पाते ढंग से बच्चों को। अब यहाँ तो आते तो बच्चे सामने होते, टीचर भी सामने होता तो डाउट भी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। बुक्स फैसिलिटी भी होती है, वो ऑनलाइन भी होती है। चलिए ठीक है बच्चों। चलिए सर, और कौन सी क्लास हैं आपके यहाँ? बैठ जाइए बेटा, बैठिए। कौन सी क्लास है बच्चों? आप में से कौन बच्चा बताएगा कि स्कूल में पढ़ना ज़्यादा ठीक है या घर से ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा ठीक है? क्योंकि आपने ऑनलाइन भी क्लासेस ली होंगी, वो ज़्यादा ठीक है या आप स्कूल में आकर के पढ़ना ज़्यादा ठीक है? खड़े हो जाए कोई भी बच्चे, बताइए बेटा, कौन बताएगा अच्छे से? बताओ बच्चों आप। चलिए बेटा, मास्क नीचे करिए, बताइए। सर, स्कूल में घर से ज़्यादा बेटर स्कूल में पढ़ना होता है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सर से तुरंत पूछ सकते हैं, और जो घर पे नहीं पूछ पाते थे। ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क की प्रॉब्लम भी होती थी, फ़ोन की प्रॉब्लम भी होती थी। किसी घर में फ़ोन नहीं होता तो वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते थे।
और कोई बच्चा बताएगा? बताओ बच्चों, आपकी क्लास में लड़कियां तेज हैं पढ़ने में बस, लड़कों को किसी को नहीं पता क्यों ठीक है पढ़ना? बताओ, आप बताओगे? बताओगे आप? बताओ बेटा, कोई एक रीज़न बताओ। मास्क नीचे कर लीजिए। घर पर ठीक नहीं रहता पढ़ना, स्कूल में अच्छा लगता है, बोर्ड पे समझाते हैं सर। और कोई बच्चा, कोई और रीज़न? सर आपने ऑनलाइन क्लासेस दिए, क्या समस्या आती हैं आप इधर? ऑनलाइन एक्चुअली एक सेकंड, सपोज दैट हम रिएक्शंस लिखना चाह रहे मास्क नीचे हैं, करिए। रिएक्शंस लिख रहे हैं, कोई डायग्राम ड्रॉ करना है, इसके ऊपर सबसे पहले जो डायग्राम पूरी पिक्चर नहीं आती स्क्रीन पे, अच्छा, तो जिससे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते ठीक से, नेटवर्क नहीं होते कई ये बार। टेक्निकल आपने चीज़ें बताई है कि नेटवर्क तो सभी बता देते हैं, जो आपने डायग्राम की बात की है, मगर वो अच्छे से सीधा पिक्चर क्लियर नहीं हो पाएगी। इसके ऊपर एक रिएक्शन लिख दूँ उसको? करिए एक बार सर, तो- करें आप, एक बार करके दिखाएं कुछ भी ऐसे। सर क्या नाम बताया आपने? राम कुमार टीचर ऑफ मैथ्स के, जी, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के टीचर हैं आप? करिए सर। रिएक्शन में हाँ, केमिस्ट्री के टीचर है, उन्होंने एक बड़ी टेक्निकल चीज़ बताई है आज हमें कि कुछ चीज़ें वो जो जैसे करते हैं फ़ोन के द्वारा, तो वो बच्चों को सीधे डिस्प्ले पर नहीं दिखाई देगी। आप सभी देख रहे होंगे, आप करते रहें सर, आप बताते रहें। This is the acetone and I draw the electronic dot structure of the acetone. Suppose that C ये एक डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे और डायग्राम को दिखाएंगे कि किस तरीके से एक फ़ोन पर नहीं देखा जा सकता सही तरीके से। और ये टेक्निकल चीज़ें हैं, सही भी है कुछ हद तक, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल होना ज़रूरी है, लेकिन डिजिटल होना ज़रूरी तो है, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार है? क्या भारत उसके लिए तैयार है? नहीं। क्योंकि गाँव में ज़्यादातर नेटवर्क की समस्या देखी गई है। GCM सीनियर सेकेंडरी स्कूल वैसे तो डिजिटल होने की पूरी कोशिश करता है, उच्च शिक्षा देने की कोशिश करता है, डिजिटल एजुकेशन देने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो प्रॉपर तरीके से हम नहीं फॉलो कर पाते। क्यों? ये समस्याएं पूरे भारतवर्ष की हैं। सर ये किस चीज़ का डायग्राम बना रहे हैं? This is the electron dot structure of ठीक है, हो गया सर आपका डायग्राम? propanol. हो गया, बना दिया अभी आपने? काफ़ी रह गया। चलिए। बट है नहीं स्क्रीन। कोशिश करते हैं हम, एक बार आप यहाँ से दिखाएं। देखिए, अगर हम फ़ोन के द्वारा दिखाने की कोशिश करें या डिजिटल जो डिवाइस होगी उसके द्वारा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो एक बार में वो डायग्राम पूरा नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि डायग्राम की जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी है, और दूसरा अगर ब्लैक बोर्ड पे होगा तो बच्चे सही तरीके से जहाँ से शुरुआत हुई और जहाँ से अंत उसका होगा, एंड होगा, पूरी चीज़ को समझ सकते हैं। और कहीं कोई डाउट होगा तो सीधे टीचर से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं क्लास के दौरान, ऑफलाइन क्लासेस में। लेकिन ऑनलाइन अगर क्लास होगी तो जब टीचर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो बीच में वो अगर क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो टीचर भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज होंगे और बाकी सारे बच्चे भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज होंगे। क्या बच्चों ठीक कह रहा हूँ मैं? टेक्निकल तौर पे ठीक आया? मैंने भी कुछ गलत कहा? क्योंकि मैंने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है इसलिए कह रहा हूँ। सही कह रहा हूँ मैं? चलिए, अच्छा बच्चों ये बताइए, आप रोज़ाना इसी तरीके से बैठते हैं या नहीं बैठते हैं? ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को कह दिया गया कि मीडिया वाले आएंगे तो आपने इस तरीके से कहना है? फीस के लिए कोई परेशान तो नहीं करते स्कूल वाले? ये अच्छे से बता दीजिए, कहीं दबाव में मत बताना। अगर आपके पेरेंट्स को भी कोई परेशान करते हैं स्कूल वाले तो आप हमें बताएं सीधे, हम आपकी समस्या को शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नहीं है? चलिए, हमने सीधे तौर पर GCM सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्राम पंचायत नवादा के बच्चों से पूछा है कि बच्चों किसी तरीके की कोई परेशानी रही स्कूल प्रशासन की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि स्कूल प्रशासन बहुत अच्छे से हमें सिखाने की कोशिश करता है, काम हमें शिक्षा देने की कोशिश करता है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, और भी कोई क्लासेस में लेकर के हम चलेंगे। कोशिश ये होगी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में हम आपकी विजिट करा सकें। बैठ जाइए बेटा। कौन सी क्लास है बच्चों? 12th आर्ट्स। बच्चों, स्कूल में पढ़ना ज़्यादा ठीक है, घर से ऑनलाइन क्लास लेना ज़्यादा ठीक है? एक बच्चा खड़े होकर के बताए क्यों ठीक है स्कूल में पढ़ना। मैं आता हूँ बेटा, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। स्कूल में पढ़ना ज़्यादा बेटर है क्योंकि हम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं टीचर से, जो भी हमें डाउट्स। और कोई बच्चा कोई टेक्निकल बात बताओ। डाउट्स क्लियर करने की तो सभी को पता है। कोई एक और बात बताओ कि क्यों ठीक है स्कूल में पढ़ना। आपके माइंड में अलग अलग चीज़ें आती होंगी ना। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जिन्हें घर से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई बच्चा नहीं है? चलिए ठीक है। मैडम आप आए, आपने ऑनलाइन क्लासेस दी हैं? आप आइए, मास्क नीचे करो मैडम, इधर समझा लो क्या समस्या आती है ऑनलाइन क्लासेस देने में? सर, ऑनलाइन क्लासेस में ये होता है कि बच्चे अपने व्यूज़ ठीक से समझ नहीं पाते, बता नहीं पाते डाउट्स वगैरह। तो उससे बेटर ये है कि वो सामने आते हैं, जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर कर पाते हैं, उनको ठीक से समझ पाते हैं।
और टीचर भी बहुत अच्छा समझाने में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। टीचर निगरानी कर सकता है बच्चे पर सर ऑनलाइन क्लासेस में? निगरानी इतनी नहीं हो पाती सर, निगरानी नहीं होती, एक्चुअली ऑब्जर्व करना होता है कि बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो पूरा बेस्ट दे पा रहा है अपना या नहीं दे पा रहा, वो फेस टू फेस ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं, जैसे मान लीजिए एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे पर कैसे ध्यान दे पाएगा 40 मिनट के पीरियड में टीचर? सर फेस टू फेस तो पॉसिबल है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में इतना अच्छा नहीं आ रहा। यही मैं पूछना चाह रहा था। चलिए ठीक है, क्या नाम आपका? टीचर फिजिकल। चलिए ठीक है। तो आपने सुना जो टीचर है उन्होंने बताई सारी चीज़ें क्या समस्या आती हैं, और कहीं ना कहीं आप अभिभावक की इस बात से सहमत हैं। ये भी क्लास है? चलिए सिर्फ हम क्लास को दिखाने की कोशिश करेंगे। बेटा कौन सी क्लास है? रोज़ाना इसी तरीके से बैठते हैं आप लोग? चलिए ठीक है। रोज़ाना इसी तरीके से बच्चे बैठते हैं। हमने अलग अलग क्लासेस में जा करके पूछा है विस्तार से। बेटा कौन सी क्लास है? चलिए बैठ जाइए, आप पढ़ते रहिए, आप जुड़े रहे आप हमारे साथ, और किसी क्लास में लेकर के चलते हैं। जी इधर और कौन सी क्लास रहेगी? जी इसमें हम आए थे क्या? अभी नहीं आए? बैठ जाओ बेटा, बैठिए। कौन सी क्लास है बच्चों? 9। घर से पढ़ना ठीक है बेटा, ऑनलाइन या स्कूल में आकर के ऑफलाइन पढ़ना ज़्यादा ठीक है? क्यों बताओ बच्चों? अच्छा डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो मैं आऊँ आपके पास, वहीं से पूछते हैं आपके पास आकर के। बेटा इधर आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए, आ जाओ। आप ही बता रहे थे ना? अच्छा कौन बता रहे थे? आप आ जाओ, जो आप बता रहे हो आप आगे आ जाओ बेटा। कोई नहीं बता रहा था? किसी को नहीं पता है? अभी तो सारे बोल रहे थे। वेरी गुड बेटा, मास्क नीचे करिए। बताइए बेटा। वो ऑनलाइन क्लास लेते थे तो नेटवर्क की प्रॉब्लम भी होती थी और इतना अच्छा तरीके से समझ में भी नहीं आता जैसे ऑफलाइन में आ जाता है। हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, अब वो भी कराया जा रहा है, रिवीजन भी हो रही है। और कोई बच्चा? अच्छा बच्चा कोई किसी को तो अच्छी लगती हो घर पे ऑनलाइन क्लासेस, तो अच्छी लगती हो किसी न किसी को? नहीं किसी को अच्छा नहीं लगता? तो फिर आओ बताओ ऑनलाइन क्लासेस क्यों ठीक है बेटा? आओ आगे आओ। देखो लड़कियों ने बताया अभी भी। चलो मैडम आपने ऑनलाइन क्लासेस दी हैं, क्या समस्या आती हैं? अच्छा चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो 9th क्लास, 9th क्लास के बच्चे। अच्छा बच्चों ये और बता दीजिए कि रोज़ाना इसी तरीके से बैठते हैं आप लोग? ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को हमारी वजह से बिठाया गया हो आज? दूसरा फीस के लिए स्कूल वाले परेशान तो नहीं करते आपको? अगर करते हो तो जो ये खबर चले इस पर एक नंबर है, आप सीधे आप हमें कॉल कर सकते हैं। बेटा खड़े हो जाओ, मास्क नीचे करिए। जी बताएं बेटा, मतलब स्कूल वाले जब आप लोग आते हो क्या सैनिटाइज वगैरह कराते नहीं कराते आप? एंट्री होती है लाइन से, कराते हैं लाइन से। अच्छा सभी को, और रोज़ाना डिस्टेंस के साथ बैठाते हैं आप लोग? चलिए कोई नहीं, ये ठीक है, बच्चों ने बताया अच्छी बात है। चलिए अब हम सर से बात कर लें। सर आप प्रिंसिपल हैं? अच्छा सर ही बताएंगे। चलिए कोई नहीं, आप जुड़े रहें। अब सीधे स्कूल संचालक के पास हम लेकर के आपको चलेंगे। प्रॉपर सारी चीज़ें हमने बच्चों से विस्तार से पूछी हुई है। अब स्कूल संचालक उनसे हम बात करेंगे। आप सर एक बार इधर आ जाएंगे सर, आप थोड़ा सा। सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं विजेंद्र कुमार, चेयरमैन जीसीएम पब्लिक स्कूल नवादा। अच्छा सर स्कूल चलाने में क्या समस्या आप लोगों को आ रही है? कोरोना में बहुत तरह की समस्याएं हमारे सामने आई हैं। लगातार प्रशासन की तरफ से कई बार हमारी फ़ीस के लिए इस तरह के जो आदेश दिए गए थे उनसे हमें परेशानी आई है। यहाँ पर गांव के लोग समझते नहीं उन बातों को। आज भी हम फ़ीस के मामले में बहुत जूझ रहे हैं। अच्छा सर सीधे सीधे बताएं, क्या अब फीस आप लोग ले सकते हैं? एनुअल फीस सारी चीज़ें आप बताएं। नहीं, एनुअल फीस नाम लिए ना ले सकते हैं जी, और किसी से भी हम कहते भी नहीं है, केवल ट्यूशन फीस के लिए कहते हैं। उसके लिए भी पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं ट्यूशन फीस भी हम क्यों दें जब बच्चे स्कूल ही नहीं आए तो। अच्छा जीसीएम स्कूल ने कितना समझौता किया माँ बाप के साथ, मतलब या हमें कहें कि उनकी शिक्षा, बच्चों की शिक्षा देने के लिए कितने प्रयास जीसीएम स्कूल ने इस कोरोना काल के दौरान किए हैं? हमारे प्रयास लगातार चलते रहे। हमने बच्चों को ऑनलाइन क्लास भी दी, लेकिन अभिभावक उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। जिन अभिभावक के पास सुविधा नहीं थी वो कहते थे हमारे पास फ़ोन नहीं है, हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं, और ये सच्चाई भी है। कुछ अभिभावक अपने बच्चों को ऑनलाइन
नहीं पढ़ा पाए। अच्छा सर, एक चीज़ और आप बताएं, इस कार्यक्रम को स्कूल संचालक भी देख रहे हैं, अभिभावक भी देख रहे हैं और शिक्षा विभाग के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, अन्य अधिकारी, वो सभी देख रहे हैं। आप सबसे पहले बताएं कि जो ये कार्यक्रम रियलिटी चेक किया गया, आपकी परमिशन के साथ है या बिना परमिशन के? नहीं, ये हमारी परमिशन के साथ हुआ है। ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती आपके स्कूल में? नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई किसी भी तरह की। पहले आप लोग हमारे पास आए, हमसे परमिशन ली और हमने अलाउ किया कि आप हमारे स्कूल में बच्चों को जाकर देख सकते हो। हमारे सभी अध्यापक और सभी बच्चे जो सरकार की गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। अच्छा सर, रियलिटी चेक जो ये कार्यक्रम है, इससे कुछ फ़ायदा होगा आपको, हमें, समाज को? बिल्कुल फ़ायदा होगा। लोगों को पता लगेगा कि सही मायने में पढ़ाई स्कूल में किस तरह से हो रही है, किस तरह से होनी चाहिए। चलिए ठीक है। तो विस्तार से आपने सुना GCM सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमने आपको सीधे तौर पर संचालक से बात कराई है, बच्चों से बात कराई, टीचर से बात कराई, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें दिखाई हैं। और जो कुछ दिखाया है लाइव प्रोग्राम है, रिकॉर्डेड कुछ नहीं है। और लाइव दिखाने का मकसद सिर्फ आपको यही है कि जिससे कि आप सबको ये पता चल सके कि किस तरीके से उनके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। दूसरा, अगर कोई भी स्कूल या कोई अन्य डिपार्टमेंट कोई मनमानी करता हो तो आप हमें सीधे कॉल करें। हम आपकी समस्या को संबंधित अधिकारी, संबंधित स्कूल संचालक और संबंधित मंत्री तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सभी को नीचे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि बाकी चीज़ आप इनका दिखा। सर आप एक और चले जाओ, इनके साथ चले जाओ, तो बाकी इनके साथ चले जाओ, बिल्डिंग ग्राउंड है। Thank you.